हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रीलिम्स के केस लॉज की सीरीज के सेकंड केस पर पहुंचते हैं जिसका नाम है कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आइए जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो जो कुश कालरा हैं वो एक पीआईएल फाइल करते हैं बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। वो क्या कहते हैं कि जो इंडियन आर्मी है उसमें एक्सक्लूजन किया जा रहा है विमेन का रिक्रूटमेंट से एज ऑफिसर्स। ठीक है। अब जो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी 6 कहता है कि इंसान जो है उसको एम्प्लॉय किया जा सकता है एज ऑफिसर इन इंडियन टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है। पर क्या होता है, एक पब्लिक एड आती है, पब्लिक एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन मांगती है किससे, फ्रॉम गेनफुली एम्प्लॉयड मैन, ओनली मैन, यहाँ विमेन नहीं लिखा गया है, मतलब एक्सक्लूडिंग विमेन डिस्पाइट टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948, जो कि कोई जेंडर रेस्ट्रिक्शन तो लगाता ही नहीं। तो जब एक्ट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है तो ये पब्लिक एडवर्टीजमेंट है वो कैसे लगा सकती है, वो सिर्फ यंग मैन को ही कैसे अलाउ कर सकती है। तो पिटिशनर इनकंसिस्टेंसीज हाईलाइट करता है हमारी इस पीआईएल में। ये कहता है कि जो एडवर्टीजमेंट है और जो रिक्रूटमेंट के ब्रोशर्स हैं वो दोनों इनकंसिस्टेंट है। जहां एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली कहती है पर ब्रोशर्स जो है वो वुमेन को प्रोहिबिट नहीं करते हैं। तो वो क्या करता है, एक आरटीआई लगा देता है। अब आरटीआई के रिस्पॉन्स में आता है कि वुमेन सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं कौन से, डिपार्टमेंट टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स और इन्फेंट्री, मतलब कि जो नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बात आ गई। उसके बाद अग्रीव्ड होकर जो पिटिशनर है वो एक पीआईएल फाइल करता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन। ठीक है। अब पीआईएल फाइल हो गई। वो क्या कहता है कि भाई है कि वुमेन हो सकती है तो ये ऐड कैसे नहीं कर रही, ऊपर से ऐड और ब्रोशर इनकंसिस्टेंट है। जहां ऐड कह रही है नहीं हो सकता, ब्रोशर कह रहा है। ठीक है। और फिर बाद में आरटीआई डालता है तो कहते हैं कि जो डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं उनमें हो सकता है, जो नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं उनमें नहीं हो सकता है। ठीक है। अब ये बात आ जाती है। अब देखते हैं कि इश्यूज क्या है। सबसे पहले क्या जो विमेन का एक्सक्लूजन है वो आर्टिकल 14, 15 और 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि क्या सेक्शन 6 ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी एक्ट जस्टिफाई करता है प्रोहिबिशन को। डिसीजन का ओवरव्यू। कोर्ट फाइंड आउट करता है कि जो टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 है उसका सेक्शन 6 अलाउ करता है एनी पर्सन टू एनरोल विद नो एक्सप्लिसिट जेंडर बेस्ड प्रोहिबिशन। कोई restriction, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लगाई गई है जेंडर के बेसिस पे। इसने एनी पर्सन। अब साथ में जो ही वर्ड का यूज किया गया है सेक्शन 6 में, एज पर जनरल एक्ट, उस ही में क्या इंक्लूडेड है, शी भी इंक्लूडेड है। अब जो सेक्शन 6A है वो क्या करता है, 6A एग्जेम्प्ट करता है जहां वुमेन को कंपलसरी सर्विस से, वो ये नहीं कहता कि जनरल प्रोहिबिशन है वॉलंटरी रिक्रूटमेंट पे। दो कंपलसरी सर्विस है वो वुमेन को एग्जेम्प्ट करता है पर कोई जनरल प्रोहिबिशन जो है वो उनके रिक्रूटमेंट पर नहीं लगाता। अब तो कोर्ट क्या पता लगता है इससे, इससे कोर्ट को पता लगता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है जिसने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया है वुमेन के ऊपर वो अनजस्टिफाइड है, आर्बिट्रेरी है और अनसपोर्टेड है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस होता है। आर्टिकल 14, 15 और 16 मना करते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जेंडर के बीच में और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। साथ में सीबी मुथम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अनिज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि जेंडर इक्वालिटी को हम प्रमोट करेंगे और कंडेम किया है आर्बिट्ररी एक्सक्लूजन को। तो कोर्ट ने नोट किया कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, साथ में कनाडा और इजराइल के एग्जाम्पल देकर कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स है वहां पर वुमेन भी अलाउड है इन मिलिट्री को। दस फाइनली क्या हेल्ड होता है, जजमेंट हमारी आती है कि हाई कोर्ट क्वेश कर देता है इस इम्प्यून्ड एडवर्टीजमेंट को और डिक्लेयर करता है कि जो पॉलिसी एक्सक्लूड कर रही है वुमेन को टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अल्ट्रा वायरस है, मतलब कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19(1)(g। साथ में हेल्ड होता है कि जो वुमेन है वो एलिजिबल है रिक्रूटमेंट के लिए हर यूनिट्स के अंडर जो भी टेरिटोरियल आर्मी में आती है
सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।